Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all of you. Welcome to our channel Studyhood. So as you know that हमने अपना लास्ट सेक्शन में जो चैप्टर स्टार्ट किया था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास जो नेक्स्ट सब सेक्शन है दैट इज एक्चुअली प्लास्टिड्स. हम इस प्लास्टिड्स को एक्चुअली आप अगर सिंपल वर्ड्स में बोलो तो हम इसे कलर पिगमेंट्स भी बोलते हैं. कलर पिगमेंट्स. वाई? सेल के अंदर जो पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली होता है बेसिकली इट इज द प्लास्टिड्स. अगर हम इसका इंट्रोडक्शन लिखें तो आप किस तरह लिखोगे? सबसे पहले इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड कलर पिगमेंट ऑर्गेनली. ये सबसे पहली बात तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है. सेकंड थिंग आपके पास क्या है कि इट इज द कलर पिगमेंट ऑर्गेनली, यानी कि ये सारे के सारे पर्टिकुलर सेल्स. अब फॉर सपोज बेसिकली सबसे पहली बात तो प्लास्टिड्स जो होते हैं इट इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट्स, लाइक इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स. ये एनिमल्स में मौजूद नहीं होते. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो यस इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स. फंजाई, एल्गाई और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, इन सब में ये प्लास्टिक्स जो है हमारे वो मौजूद होते हैं. ठीक है. और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी प्लास्टिक्स के बारे में? अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल. ठीक है. ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली. ठीक है. यहां तक बात समझ आ गई. ओके जी. अब प्लास्टिक के बेसिकली आपके पास मौजूद कहाँ होते हैं? तो हमने पहले इसकी मौजूदगी की बात की कि एनिमल्स में मौजूद नहीं होते. ओके. दूसरी बात ये वेरी करते हैं विद द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल. दूसरी बात इट इज फ्लोटिंग in cytoplasm of eukaryotic cell. ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं. अगर कोई प्रोकैरियोट होगा तो उसके अंदर ये मौजूद नहीं होंगे. ठीक है. और दूसरी बात फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मौजूद होते हैं. कौन? प्लास्टिड्स. अगर हम प्लास्टिड्स की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास टाइप्स आ जाती है प्लांट्स की, प्लास्टिड्स की स्पेशली. सबसे पहली टाइप आ जाती है आपके पास क्लोरोप्लास्ट, जो हमने बायोएनर्जेटिक के चैप्टर में तफसील से डिस्कस किया था. दूसरा है आपके पास क्रोमोप्लास्ट. थर्ड थिंग इज ल्यूकोप्लास्ट. पहली बात कौन सी? क्लोरोप्लास्ट. सेकंड क्रोमोप्लास्ट एंड द थर्ड वन यू हैव द ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है. यहां तक बात समझ आ गई. ओके. अब ये प्रॉब्लम क्या है? ये क्या टाइप्स हैं? इनको वेरी किसके बेसिक क्या है इनकी, किस बुनियाद पर इनको तकसीम किया गया है? तो इनको तकसीम किया गया अकॉर्डिंग टू द कलर. अब जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज ग्रीन, इट गिव्स ग्रीन कलर. क्रोमोप्लास्ट जो है ये आपको मल्टी कलर देता है. और जो ल्यूकोप्लास्ट है इट इज एक्चुअली द कलरलेस. ठीक है. तो इनको कलर्स की बेसिस पर तकसीम करके हमने रखा हुआ है. ठीक है. और ल्यूकोप्लास्ट एज यू नो दैट इट इज कलरलेस. अब ये मौजूद कहाँ होंगे? अगर हम पर्टिकुलरली प्लांट की बात करें तो उनके लीव्स जो है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होंगे. अब उनके जो फ्लावर्स हैं या उनका जो फ्रूट है उसके अंदर आपके क्रोमोप्लास्ट मौजूद होंगे. और जो उनके रूट्स हैं
जिनका कोई कलर नहीं होता, वहां पर आपके ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होंगे। क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो प्लांट के हर सेल में होनी है, तो इसीलिए उसको कोई ना कोई पिगमेंट जरूर चाहिए, कोई ना कोई प्लास्टिड चाहिए, तो इसीलिए आपके पास मल्टी प्लास्टिड यहाँ पर मौजूद है। अब इन सारे प्लास्टिड को बाय द डिस्कशन इनको कंटिन्यू करते हैं सिंगल सिंगल प्लास्टिड को। एज यू नो दैट अब इनको वेरी करते हैं। लाइक सबसे पहली जो थी हमारे पास थी वो क्लोरोप्लास्ट, सेकंड था आपके पास क्रोमोप्लास्ट, एंड द थर्ड वन यू हैव ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इट गिव्स द ग्रीन कलर टू द प्लांट्स। क्यों? क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन द, पहली बात तो इट गिव्स ग्रीन कलर, ठीक है। दूसरी बात कि प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। ये बेसिकली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। ऑफकोर्स अगर ये ग्रीन कलर दे रहा है तो ये ग्रीन पार्ट्स में भी मौजूद होगा। डन है जी। क्या ये सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन है? ऑफकोर्स इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली विच कंटेन, अब इसके अंदर आपको पता है क्या क्या था? विच कंटेन ग्रेना, और जो आपको पता अगर याद हो तो ग्रेना इज द साइट जहां पर बेसिकली लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है। और दूसरी चीज इसके पास क्या थी? एंड स्ट्रोमा। अगर आपको याद हो तो स्ट्रोमा इज द साइट वेयर द डार्क रिएक्शन हैव बीन, उसके पूरे वो उसको डार्क रिएक्शन को वहां पर परफॉर्म होना था। कहाँ? स्ट्रोमा के अंदर। जो हमने इजीली अपने बायोएनर्जेटिक्स के टॉपिक में हमने इसको दोनों को स्टडी किया था अच्छे तरीके से, ठीक है। और ठीक है, ग्रेना किससे बन रहा था हमें याद होगा, तो ग्रेना फॉर सपोज दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट, ये एक ग्रेनम, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, इस तरह से एक बंडल ऑफ द ग्रेनम जिसे हम ग्रेना बोल रहे थे। और यही लाइट रिएक्शन हो रहा था, और जो बाकी स्पेस है ये आपका स्ट्रोमा है, एंड दिस वन इज योर ग्रेना। यहाँ आपको याद हो गया लाइट रिएक्शन परफॉर्म हो रहा था, और यहाँ डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें इनके रिएक्शंस की, तो आपको अभी भी हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से रिएक्शन परफॉर्म होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एक तो लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है, and second thing is the second reaction is the dark reaction which is performed in the chloroplast of the plastids। अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये ग्रीन के अलावा हर कलर होगा, यानी मल्टी कलर एक्सेप्ट, ये ग्रीन के अलावा हर कलर में वेरी कर सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये मौजूद कहाँ होता है? बेसिकली इट इज प्रेजेंट इन द पेटल्स ऑफ प्लांट, ऑफ फ्लावर, और राइप फ्रूट्स जो होते हैं, पके हुए फ्रूट्स, ठीक है, इनके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा और दूसरी बात अगर हम देखें तो एक कलर देता है टू द प्लांट्स। अगर हम इसको लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे? इट इम्पार्ट द कलर टू द प्लांट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। दूसरी बात इसके अकॉर्डिंग, क्रोमोप्लास्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता है कि वो आपके रिएक्शंस में हेल्प करवा रहा था। अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें, रिमेंबर माय वर्ड्स, क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये बेसिकली आपकी हेल्प करता है
किसमें? इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसकी? सीड, ऑफ कोर्स जो प्लांट्स की पॉलिनेशन जो होती है उसमें ये हेल्प करता है। और दूसरी बात, इट हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड। बेसिकली जो आपको पता है कि सीड की अनकोटिंग होती है, सीड का जो सारा प्रोसेस होता है बिफोर द ग्रोइंग, तो वो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो उसमें कौन हेल्प करवाता है? ऑफ कोर्स इट इज द क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई हमारी क्रोमोप्लास्ट की। नाउ मूव टू द ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले अगर हम इसके कलर की बात करें तो ऑफ कोर्स इट इज कलरलेस ऑर्गेनेली। ये कलरलेस ऑर्गेनेली है जिसके अंदर कोई कलर नहीं होता। ठीक है, अब अगर प्रेजेंस की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बेसिकली इट इज प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये बेसिकली अंडरग्राउंड पार्ट्स जो है वो प्लांट्स के उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी एग्जांपल हमने एक फ्रेज देखी, दैट इज रूट्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। दूसरी बात, इट इज ट्रायंगुलर ट्यूब्यूलर, और वी कैन से दैट सेम अदर शेप, जो मतलब इसका जो शेप है वो बेसिकली किस तरह से होता है? इट इज ट्रायंगुलर ट्यूब्यूलर। इट इज यानी इसका जो शेप है आपके पास वो ट्रायंगल की शेप की तरह भी होता है, लाइक दैट, वो ट्रायंगल की तरह भी होता है, और वो ट्यूब्यूल्स यानी छोटे छोटे से ट्रायंगल्स फॉर्म करता है। ठीक है, अब इसकी तरह आप फॉर्म कर लो। ठीक है, इसी तरह वो ट्यूब्यूल एक पर्टिकुलरली फॉर्म करता जाएगा, ट्रायंगुलर ट्यूब्यूलर शेप। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके जी। अब इनका फंक्शन क्या है? हमने क्लोरोप्लास्ट का तो देखा कि वो लाइट और डार्क रिएक्शन करवा रहा था। ओके जी। क्रोमोप्लास्ट का भी देखा हमने कि वो क्या करवा रहा था कि डिस्पर्सल ऑफ सीड और पॉलिनेशन में भी हेल्प करवा रहा था। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? इट विल हेल्प, इट, अगर आप बोल सकते हो कि इट स्टोर्स, वो बेहतर रहेगा, इट स्टोर एनर्जी, या आप बोल सकते हो कि इट इज स्टोर द फूड। किसको स्टोर करता है? ये बेसिकली फूड को अपने अंदर स्टोर करता है, या आप इसको बोल सकते हो एनर्जी। अगर हम लिख दें फूड, ठीक है, स्टोर फूड, तो ये अपने अंदर प्लांट्स के अंदर जो फूड बेसिकली स्टोर होता है वो किस प्लास्टिड के अंदर होता है? ऑफ कोर्स आपके ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। दूसरी बात, अगर आप इसको कंपेयर करो माइटोकॉन्ड्रिया को और क्लोरोप्लास्ट को इसकी मेम्ब्रेन से, तो आपको पता है कि दो समटाइम्स पीपल जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके, हमने अभी भी डिस्कस किया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था हमारे पास, उसके इंटर साइड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और इसके इंटर साइड को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। बट समटाइम्स क्वेश्चंस आपको समटाइम्स वो कंफ्यूज करने के लिए बोलता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रोमा है, क्या वहां पर क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स मौजूद है? तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बट माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रोमा एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप इजीली समझ सकोगे कि स्ट्रोमा जो है वो हम क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल पार्ट को बोलते हैं, और जो बेसिकली मैट्रिक्स है वो हम माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल जेल बोले हैं आप, यहाँ इंटरनल पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और इनके जो मेजर फंक्शंस हैं वो भी डिफरेंट है, किसके? स्ट्रोमा के और मैट्रिक्स के, क्योंकि स्ट्रोमा तो डार्क रिएक्शन परफॉर्म करवा रहा है, और अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो वो आपके क्रेब्स साइकिल को परफॉर्म करवाता है। ठीक है, और जो इसके क्रिस्टी है वो आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को परफॉर्म करवाती है। कौन? क्रिस्टी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। यानी क्रिस्टी क्या है? आपने अपने सेक्शन में पढ़ा था
द फोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रिस्टी। तो यहाँ तक था हमारा पूरा का पूरा प्लास्टिड्स, जिसके हमने तीनों टाइप डिस्कस कर लिए हैं। अब उसके अलावा हमने इसका कंपैरिजन डिस्कस कर लिया इन द क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सब सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।